जी देखिए, हमारे साथ उषा विद्यार्थी हैं जो पूर्व के विधायिका रही हैं। उषा जी, कैसे देखते हैं, एक तरफ जो है महागठबंधन में बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है और वहीं एनडीए की तरफ से आरोप लग रहा था कि बैठकों का जो दौर है वो घबराहट से है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि बैठकों का दौर घबराहट से नहीं, हमने हमारी रणनीति से उन लोग घबरा गए। देखिए, महागठबंधन की कभी कोई रणनीति रही ही नहीं। महागठबंधन की तो समय समय पर रणनीति बनती है और रणनीति उनकी खत्म होती है। जब जब चुनाव आता है तो महागठबंधन एक होते हैं और चुनाव आते आते सब गठबंधन अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए ये आरजेडी, जदयू, ये कांग्रेस, ये सब जो जितनी पार्टियां हैं जो महागठबंधन, इनका कोई रणनीति नहीं। अंततः बच जाती है कौन? आरजेडी अपना अलग चुनाव लड़ेगी, देखिएगा लास्ट में कांग्रेस अपना कैंडिडेट देगी। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, ये जो एनडीए की जो गठबंधन, मजबूत गठबंधन है, ये तो सालों अपना प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। मैं प्रदेश की प्रवक्ता हूँ, आज भी वहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, ये सब पहले से निर्धारित रहता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कि चुनाव आया है तो हम काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे, आप लोग तो पत्रकार हैं, हर दिन कार्यकर्ता हर काम में जुड़ा हुआ, चाहे वो संगठन का मामला हो या चुनाव का मामला हो, हर हम लोग कार्यकर्ता कभी बैठता ही नहीं है। उन लोगों जैसा नहीं कि महागठबंधन अभी चुनाव आया तो सब एक हो जाओ, और फिर चुनाव का जब अंतिम दौर आया तो सब अलग अलग लड़ेंगे। ममता जी हो या हम तैयार हैं, कभी भी चुनाव करवा लें। नहीं तो कहा, हम लोग तो तैयार नहीं है। कैसे? हमारा तो हर दिन तैयार रहते हैं हम लोग, हर दिन, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। मेरा कार्यकर्ता कभी नहीं बैठता। आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखिए, अभी प्रतिदिन हमारा यात्रा चल रहा है, चाहे बिल संशोधन हो, संविधान का विषय हो या जनगणना पर। जैसे आज आपके माध्यम से हम अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने ये जनगणना पर भी अपना ये मत दिया है। इसके आपने कहा कि जो महागठबंधन में टूटती रहती है, बनती रहती है, उन लोग एक साथ में नहीं दिखते। मतलब एक राजद में बैठक होती है, दूसरे जो कांग्रेस में बैठक होती है, क्या लगता है कि अनबन के कारण जो एक दूसरे के घर जाना शुरू कर दिए? देखिए, एक अनबन नहीं, उन लोगों में है ही एकता नहीं। अनबन तो है ही, केवल कुछ मुद्दे पर एक होते हैं और सबके फिर अलग अलग, ममता जी के अलग मुद्दे हैं, ये तेजस्वी जी के अलग मुद्दे हैं, राहुल जी के मुद्दे अलग हैं। तो ये मुद्दे एक होते ही नहीं है, केवल बैठक के लिए, ये दिखाने के लिए मुद्दा अलग अलग है कि हम भारतीय जनता पार्टी को, हम महागठबंधन के साथ एक हो रहे हैं। कोई उनका मुद्दा ही नहीं है। वो तो समय पर होते हैं, फिर अलग अलग चुनाव। आप पिछले चुनाव में देखिए, महागठबंधन क्या टाइफिस, ममता जी अपना अलग कैंडिडेट कर दी, कांग्रेस अपना अलग लड़ रहा है। ये कौन सा महागठबंधन है? कोई महागठबंधन नहीं। इसको ठीक ही हम लोगों ने नाम दिया ठगबंधन है। जनता को ठगने का काम है, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम है, जनता को बहलाने का काम ये राजद के लोग कर रहे हैं। लेकिन राजद को मैं बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि अभी भी बिहार के नौजवान, किसान, महिला ये नहीं भूले हैं 90 के दशक कि 90 के दशक में क्या होता था बिहार में। इसलिए वो कितना गठबंधन करते रहे, बिहार की जनता एनडीए को छोड़कर उनके गठबंधन की तरफ ध्यान भी नहीं। वीआईपी मुकेश सहनी जो है वो कह रहे हैं कि 60 सीटों पर से कम नहीं लेंगे, और दूसरी बात है कि डिप्टी सीएम भी लेंगे। तो ये क्या, वो तो अब इस तरह से बार्गेनिंग कर रहे हैं। अब देखिए, जहाँ उनको पट जाए। ठीक है, मुकेश सहनी जी एक जगह स्थिर अगर रहे हैं तो उनकी बातों को कोई स्थिर से ले। अब कहीं कह रहा है कि हमको, आप ही कह रहे हैं, मुझे तो नहीं मालूम कि उप मुख्यमंत्री बनाइए, डिप्टी सीएम बनेंगे तो हमको इतनी सीट दीजिए। तो ये कुछ ऐसे प्रकार के लोग हैं ना कि घूमते रहते हैं बार्गेनिंग के लिए, इनका जहां लग जाए, इसलिए उन पर मैं कोई कमेंट नहीं। महिला संवाद यात्रा पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से महिला संवाद यात्रा के नाम पर जो है सरकार से जो है गलत तरीके से जनता की उगाही की जा रही पैसे, वो अपना जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं 2025 चुनाव के लिए। देखिए, महिलाओं के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसमें जनता की उगाही कहाँ से सवाल उठता है? ये गलत आरोप लगाने के कारण ही उनके नाश हो रहा है उनके पार्टी का। महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण दिया, तो महिलाओं को एक से एक योजना लाभान्वित हो रहे, उतने हम बता नहीं सकते आपको। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, तो क्या महिलाओं के बीच में जाके हमको बताने में ये कौन उनके पेट में दर्द हो रहा है? हम महिलाओं को बताएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या दिया। उज्ज्वला योजना दिया है, फिर आपको
कन्या योजना दिया है, महिलाओं को पढ़ने, बच्चियों को पढ़ने के लिए दिया है, किताब दिया है, पेंसिल दिया है, खाना दिया। ये बताने की जरूरत क्या, जब क्यों नहीं? आप तुम क्या किया था 15 साल? आप क्या कर रहे थे 15 साल? क्यों नहीं बताए? भवन ढह गए, स्कूल भवन ढह गए, सारे कुछ खत्म हो गए, समाप्त हो गए। लगता था कि बिहार के लोग बाहर में हंसी मजाक उड़ाते। 2005 से आज तक बिहार अमृत काल में गुजर रहा है, इसलिए वो लोग ढोल पीटते रहे, कुछ भी होने वाला नहीं है। एनडीए गठबंधन पुनः चुनाव जीतेगी और बिहार में और भी जो बचे काम है वो काम करेगी। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ उषा विद्यार्थी थे, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह, दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।